वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी आज की वर्कशीट भी चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई पर आधारित है और आज हमने पढ़ना है कोशिकांग, कोशिका के अंग। आप यहाँ पर देखिए कि कोशिका के अंग कहते किसे हैं। यहाँ पर आप लास्ट क्लास में कर चुके हैं कि जो 3 कोशिका के मुख्य अंग होते हैं, एक होता है इसमें केंद्रक, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य। लेकिन इनको छोड़कर भी बहुत सी सूक्ष्म संरचनाएं कोशिका में उपस्थित होती हैं, जैसे अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया। अंतर्द्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करती है, प्रोटीन बनाती है, और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जो है वहाँ पे लिपिड और वसा बनता है। गोल्जी उपकरण पैकेजिंग का काम करते हैं, जिन पदार्थों का संश्लेषण हुआ होता है ये उनकी पैकिंग करते हैं। लाइसोसोम्स जो हैं अपशिष्ट का बाहर निकालते हैं, अपशिष्ट का निपटारा करते हैं। लाइसोसोम्स में कुछ शक्तिशाली एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो कई बार होता है कि कोशिका मर जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो ये एंजाइम्स जो होते हैं अपनी ही कोशिका का पाचन कर लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। प्लास्टिड्स ये पौधों में उपस्थित होते हैं, ये उन्हें हरा रंग प्रदान करते हैं पत्तियों को, जिसके कारण जो उन्हें मदद करता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। रसधानी ये पादप कोशिका में, ये दोनों में उपस्थित होती हैं और ये कोशिकाओं को स्फूर्ति तथा कठोरता प्रदान करती हैं, और ये यहाँ पर आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, शक्कर, कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन भी उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोशिका का, इसे कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। ये एक कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है ATP के रूप में। आप आगे देखिए, कुछ क्रियाएं होती हैं जिन्हें कहा जाता है उपापचयी क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं होती हैं? कई बार होता है कि कोशिकाओं में कई नए पदार्थ बन रहे होते हैं और कई बार कुछ पदार्थ टूट रहे होते हैं, अपघटन हो रहा होता है, ग्लूकोज जैसे टूटकर ऊर्जा प्रदान करता है। इन सारी रासायनिक क्रियाओं को कहा जाता है उपापचयी क्रियाएं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट इसमें आ जाता है, इनके चित्र आ जाते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी आपका। आप यहाँ पर देखिए कि जो पहला डायग्राम देखिए जंतु कोशिका का, ये इसकी हो गई कोशिका झिल्ली, ये है केंद्रक, ये है केंद्रिका, और यहाँ पर देखिए ये है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, ये है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, इन्हें कहा जाता है गोल्जी उपकरण, और ये हैं लाइसोसोम्स, इन्हें कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर देखिए पादप कोशिका में एक और, आपकी कोशिका झिल्ली के अलावा एक और भित्ति उपस्थित होती है जिसे कहा जाता है कोशिका भित्ति, और ये है गोल्जी उपकरण। ये हरे रंग के हैं प्लास्टिड्स, ये है रसधानी, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है आपकी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, और ये है आपकी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। आपकी रसधानी जो है जंतु कोशिका में भी उपस्थित होती हैं, वो छोटी होती हैं और एक से अधिक होती हैं, लेकिन पादप कोशिका में एक रसधानी पाई जाती है। तो ये इनके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो एक बार इसके क्वेश्चंस आप देख लीजिए। पहला है पादप व जंतु कोशिका का चित्र बनाकर सभी कोशिकांगों के नाम लिखिए। ये ऊपर आपका डायग्राम बना हुआ है। उपापचयी क्रियाएं क्या होती है, उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ देखिए, ये यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है, यहाँ से जीवों से लेके यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर, कॉलम बना के ये अंतर करेंगे। पादप कोशिका में आप लिखेंगे कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती। पादप कोशिका में लिखेंगे प्लास्टिड्स उपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं उपस्थित होते। पादप कोशिका में एक रसधानी होती है, उपस्थित होती है, और जंतु कोशिका में एक से अधिक उपस्थित होती है। पादप कोशिका में रसधानी का आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन जंतु कोशिका में आकार छोटा होता है। कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है? आप लिखेंगे कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच उपस्थित होता है। आई थिंक आप सबको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।